हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में भूगोल के 60 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और नॉलेजेबल है। लास्ट में एक प्रश्न पूछा है सभी के लिए, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस, यानी कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम किसने किया? केपलर ने। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या है 8। 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यह प्रश्न भूगोल के सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? शुक्र को। शाम का तारा भी कहा जाता है और सुबह का तारा भी कहा जाता है। तो अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह है शनि का। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। अगला प्रश्न है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर क्या है? तो ये एक नक्षत्र मंडल है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, यानी बिग बियर नक्षत्र मंडल है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष कब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो वो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। तो ध्यान में रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से शुक्र ग्रह ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोना। बाह्यतम परत को कोरोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सबसे चमकदार तारा है सिरियस। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आकाश का सबसे चमकदार तारा सिरियस है। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका आवर्तकाल है 76 ईयर्स, यानी 76 वर्ष। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? बुध इसका सही जवाब हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? तो कौन सा है? नेपच्यून आ जाएगा इसका सही जवाब। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, नेपच्यून। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो कौन सा ग्रह है जो हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन गैस के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। तो किस गैस के कारण? मीथेन गैस के कारण। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? शनि। यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है और दूसरे नंबर का शनि है। तो आजकल दूसरे नंबर के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, शनि का ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यानी शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। तो आपको ध्यान में रखना है, ए ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो लाल रंग का मंगल ग्रह दिखाई देता है। तो अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा? एमंडसन। तो अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान में रखना है, यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एमंडसन। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा क्या है? एक मर्दप्राय तारा है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखना है। ये उपसौर की स्थिति जनवरी में होती है, यानी 3 जनवरी में।
अगला प्रश्न हो जाएगा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, 111 किलोमीटर। यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या वो होती है 179। अगला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो काफ़ी अच्छे प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जवाब हो जाएगा 4 मिनट। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच मध्य रेखा GMT तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समांतराल कितना है? तो कितने समांतराल है? 5 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच है यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी कहें तो इंग्लैंड, यानी यूके के अंदर ग्रीनविच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? तो आग्नेय चट्टान का कौन सा प्रकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट का। आग्नेय चट्टान एक प्रकार से क्या है? ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर लाइमस्टोन का कायांतरित रूप है। तो क्या है? चूना पत्थर लाइमस्टोन का कायांतरित रूप है संगमरमर। अच्छा प्रश्न है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पन्नामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पन्नामा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। अच्छा प्रश्न है, बहुत सी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? यानी तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर ऐस है, यानी ऐस प्रकार की भूकंपीय लहर होती हैं जो तरल पदार्थों से नहीं गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, सीस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को सीस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो यह है भूकंप का। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सीस्मोग्राफी भूकंप विज्ञान है, मापने का यंत्र है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलाऊ। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है ज्वालामुखी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो यह है माउंट कोटोपैक्सी। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। माउंट कोटोपैक्सी इसका विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? यानी रिंग ऑफ फायर किस महासागर का संबंध है? तो प्रशांत महासागर इसका सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह आ जाएगा एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रेणी उदाहरण है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी उदाहरण है वलित पर्वत का। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। एंडीज पर्वत वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। अच्छा प्रश्न है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस? नाइट्रोजन मिलती है। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रीकरण कहाँ होता है? तो ओजोन का सबसे ज़्यादा संकेंद्रीकरण कहाँ होता है? समताप मंडल में होता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, मेघगर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघगर्जन तो ये होता है क्षोभ मंडल में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मेघगर्जन क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है?
तो किसको कहा जाता है? हर मटन को कहा जाता है डॉक्टर वायु। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, यानी खारे जल की झील कौन सी है? तो यह है वॉन झील हो जाएगा, कैस्पियन सागर। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, और सबसे लवणता वाली झील हो जाएगी वॉन झील। अगला प्रश्न है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो गहरी झील की बात करें तो बैकाल आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे गहरी झील बैकाल। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो लवणीयता वाली झील है वॉन झील, जो टर्की में पाई जाती है, सी ऑप्शन सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आ जाएगा कैस्पियन, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो मीठे जल की झील है सुपियर, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है कौन सी? टिटिकाका आ जाएगा, इसका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील विश्व की टिटिकाका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो खारे पानी की झीलों में से मर्त सागर आ जाएगा, इसका सी जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो ये है कौन कौन से देशों में? तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? इसका आंसर आ जाएगा तंजानिया, कीनिया, युगांडा। तो आपको ध्यान में रखना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विक्टोरिया झील किन देशों के मध्य स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो हनीमून लेक कहलाती है कौन सी झील? टिटिकाका झील कहलाती है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा फिनलैंड को कहा जाता है 1000 झीलों की भूमि। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये हमारे 60 प्रश्न कंप्लीट हुए। ये प्रश्न आपके लिए है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो कैसे लगी ये भी बताएं, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।